हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मनी मार्केट, वो है टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से लोन मिलता है, इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम मनी मार्केट में यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब क्यों? मान लीजिए कभी गवर्नमेंट बजट जब पेश करती है तो उसने पब्लिक पे ज्यादा खर्चा कर दिया, अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल इशू करती है। जैसे वो बिल रहता है जिसमें गवर्नमेंट के सील एंड स्टैम्प रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इस बिल की कीमत 5 लाख तक की है और ये मैच्योरिटी उसकी 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे करके रहती है। तो ये जो बिल है ना, ये गवर्नमेंट इशू करती है और जैसे कोई भी लोग है वो लोग आके इस बिल को परचेज करते हैं और गवर्नमेंट को आके 5 लाख देते हैं और गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इंटरेस्ट के साथ, आप जब भी इस बिल की मैच्योरिटी होगी, मान लो इस बिल की मैच्योरिटी 1 साल बाद हो रही है, तो 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ ये पैसा मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने पेपर सेल किया, एक बिल सेल किया और गवर्नमेंट को पैसा मिल गया पब्लिक से। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइबिलिटी हुई क्योंकि गवर्नमेंट को इसको वापस पे करना है इंटरेस्ट के साथ। तो अभी तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, अभी फुलफिल हो गई, तो इसको लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और ये होता है ट्रेजरी बिल जो कि गवर्नमेंट आरबीआई की मदद से इशू करती है। तो दिया हुआ है दीज बिल्स आर इशूड फॉर मीटिंग, जो भी गवर्नमेंट के टेम्पररी डेफिसिट आते हैं, यानी कि अभी उसके पास पैसे नहीं है तो टेम्परेरी डेफिसिट को मीट करने के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट। फिर आता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट यानी कि इंटर बैंक। अब मान लो बैंक्स आपस में उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक क्या करती है, एक दूसरे से पैसा लेती है और जब भी उनको जरूरत पड़ती है, यानी कि कॉल मनी मार्केट यानी कि वो जब भी उनको जरूरत पड़ती है वो उनसे पैसा ले लेती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है ब्रोकर। ब्रोकर कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन सी बैंक के पास कितना पैसा है और कौन सी बैंक को पैसे की जरूरत है। कभी कभी बैंक कर्जे में आ जाती है, या तो उनको इंटरेस्ट वापस नहीं मिल पाता, या आरबीआई से उनको पैसा नहीं मिल पाता, या कभी कभी वो अपना कैश रिजर्व रेशो मेंटेन नहीं कर पाती तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो इंटर बैंकिंग यानी कि बैंक एक दूसरे को प्रोवाइड करती है पैसे, तो उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। इसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी बोला जाता है। और इसमें ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सारी डिटेल्स ब्रोकर बैंक्स की ब्रोकर के पास होती है। फिर आता है कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट एक जो बेचने वाला रहता है वो दूसरे को देता है। फॉर एग्जाम्पल एक कमर्शियल बिल है, अब मैं क्या बोलते हैं, मैंने किसी को सामान भेजा और उसका कमर्शियल बिल है मेरे पास, उसने मुझे पैसा नहीं दिया और मैंने उसको एक कमर्शियल बिल इशू कर दिया। मैंने बोला कि ये इतने का बिल है और तुझे इतनी तारीख तक इशू करना है, ठीक है। तो यार उसने मुझे पैसे के बदले वो बिल दे दिया कि इतने तारीख तक मैं तुझे ये पैसा दे दूंगा। अगर ये वो पैसा नहीं दे पाया तो ये मैं बैंक में जाके कमर्शियल बिल बेच के पैसा ले सकती हूँ। फिर जब वो मैच्योर होगा तो वो जिसका उधार था वो उससे ले सकता है। तो कमर्शियल बिल जो कमर्शियल बिल रहता है वो मर्चेंट ड्रॉ करता है दूसरे के लिए। जैसे कि मैंने किसी एक ए पर्सन से सामान खरीदा और मैं उसको पैसा नहीं दे पाई, तो मैं उसको एक बिल दे दूंगी कि तुम्हारा पैसा मैं इतनी तारीख को पे करूंगी, तो वो उसका कमर्शियल बिल हो गया। तो कमर्शियल बिल अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो बैंक को जाके कमर्शियल बिल बेच भी सकता है और उससे पैसा ले लेगा। फिर जब उस बिल में मैच्योरिटी होगी तो गवर्नमेंट बैंक डायरेक्ट मेरे से पैसा ले लेगी। तो ये होता है कमर्शियल बिल मार्केट। ये मर्चेंट यानी कि बेचने वाला ही दूसरे वाले को, दूसरे फर्म को इशू करता है। फिर कमर्शियल पेपर मार्केट, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट रहता है। जैसे कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो वो प्रॉमिस करता है कि इस टाइम पे करना है, तो कमर्शियल ही रहता है, यानी कि बिजनेस वाले ही करते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड रहता है। जैसे मैं इशू कर रही हूँ तो मैं इसको बेचूंगी, तो ये अनसिक्योर्ड है, प्रॉमिसरी। फिर आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स की जो रिसिप्ट रहती है उनका लेन देन होता है अकॉर्डिंग टू द रेट्स। लेकिन अभी तक इसमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो है MMF बोल सकते हो, ये इंडिया में नहीं आया है, तो ये हमारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप चीज पढ़ते हैं इंटर कॉर्पोरेट फंड। इंटर कॉर्पोरेट फंड यानी कि जितने भी कॉर्पोरेट रहते हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इंटरनली एक दूसरे को पैसे की या शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनका एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है।
ठीक है। तो टोटल 6 हमने टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखे, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर, फिर आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, फिर आता है इंटर कॉर्पोरेट फंड्स। मेरे ख्याल से नाम से ही आप काफी चीजें पहचान गए होंगे और मैंने प्योर हिंदी में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।